अरे हमारे रहते लिए जा रहे, सो पीछे पीछे सिपाही, आगे आगे चोर। इतने माया के चोर गजब के थे कि उन्होंने इतनी तेज दौड़ लगाई कि चोरों ने कहा, सोचा सिपाहियों को पता लगे कि हम यहाँ जा रहे हैं। और जिस भवन में वह बानिया और दामाद ठहरा था, वहीं पर दो चोर, ये भी दो। सिपाही ने समझा यही है। बानिया को और दामाद को, दोनों को पकड़कर ले गए, राजा के सामने जाकर खड़ा किया। महाराज, हमने आपके धन को चुराने वाले दो चोरों को पकड़ लिया है, आप आज्ञा करें। राजा ने कहा, इनका धन छीन लो, इनको कठोर कारावास में डाल दो। दोनों खूब सफाई देते रहे, पर भैया जब लाठी गलती राम की नहीं चलती किसी की। साधु नाम का बानिया रोने लगा, कारागृह में पड़ा। इधर सत्यनारायण भगवान की माया के कारण उसकी बात को किसी ने नहीं सुना। राजा चंद्रकेतु ने सारा धन छीन लिया और श्राप के कारण उसके घर पर भी चोरी हो गई। ले हमारे एक संत कहते थे, बाढ़ही धन अनीत को 10 बरस तक राय, अब 10 ते 11 जो लगे, 10 से 11 लगते ही जरा मुड़ से चला जाता है। इसने भगवान के संकल्प को पूरा नहीं किया तो खुद भी जेल में गया और घर पे भी चोरी हो गई, सो कंगाल हो गए। बेटी और माँ दोनों भिक्षा मांग करके जीवन जीने लगे। ले आ गई ज्यों के त्यों, बोलो जय सिया राम। शरीर में पीड़ा, मन में चिंता, भूख प्यास से दुखी होकर के लीलावती कलावती घर घर घूमने लगी। एक दिन कलावती बड़ी देर रात को घर आई। एक जगह में बहुत करती थी कलावती से। कन्या से बोली, हे बेटी, इतनी रात तक कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? क्या तू मुझे नरक में ले जाएगी, मेरी नाक कटवाएगी? यह सुनकर कलावती बोली, नहीं माँ, हम एक ब्राह्मण के घर पर थे, वहां पर हमने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। लीलावती को याद आ गया कि तेरे पिता ने संतान प्राप्ति के लिए इस संकल्प का व्रत लिया था, हो ना हो ये सत्यनारायण। यहाँ की बात सुनकर साधु वैश्य की स्त्री सत्यनारायण का व्रत करने के लिए तैयार हो गई, उद्यत हो गई। उस स्त्री ने बंधु बांधवों को बुलाया, सत्यनारायण भगवान की कथा की और सत्यनारायण की कथा के अंत में कहा, हे प्रभु, मुझसे, मेरे पति से, मेरे दामाद